बड़ा भजन करते थे और बड़े ज्ञानी संत, खूब उनका अध्ययन किया हुआ, हर ग्रंथ उन्होंने पढ़ेल, भागवत पढ़ेल, गीता पढ़ेल, रामायण भी उन्होंने पढ़ेल, सब कुछ उन्होंने पढ़ी हो। तो जो जो उनके शिष्य थे उनको भी सब पढ़ाते, बोले बैठो गीता पढ़ो, बैठो नाम जपो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सब उनको पढ़ाते थे, खूब ध्यान देते। एक दिन शिष्यों ने देखा, जो उनके सेवक जन थे उन्होंने देखा, बोले हमारे गुरुजी हमको बहुत पढ़ाते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत भक्ति करवाते हैं, पर हमने देखा है कि उनके पास एक अलग किताब है। तो एक सेवक ने थोड़ा सा कोशिश करके, हिम्मत करके पूछा, बोले गुरुजी आपके पास ये कौन सी किताब है, इसमें कौन से संतों की वाणी है, कौन से शास्त्रों की वाणी है, गीता है, रामायण है, भागवत है, क्या है? तो गुरुजी मुस्कुराने लगे, बोले बेटा इसमें हर ग्रंथ का, हर शास्त्र का, हर वेद का सार लिखा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो बड़े बड़े शब्दों में, बड़ी बड़ी वाणियों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े ग्रंथों में, पर ये छोटी सी किताब में सब सार सार में लिखा हुआ है। तो सेवकों को लगा, अरे गजब, हर वेद, हर शास्त्र, हर ग्रंथ का सार इस छोटी सी किताब में लिखा है। गुरुजी हमको पढ़ने दो। गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, तुमको जो दिया है वो पढ़ो। अब एक दिन गुरुजी कहीं बाहर चले गए, समझ में अच्छी होती भाई कथा हूं, देखिए बालकनी में बैठा आयो माता हूं, कथा अच्छी होती समझ में, चलो जय श्री कृष्ण। अब 2 दिन गुरुजी बाहर चले गए। एक सेवक ने देखा, बोले गुरुजी बाहर गए पर अपना वो किताब छोड़कर गए। हिम्मत करी उसने और गया, जाकर उठाया और पहले गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया, बोले गुरुजी हमको माफ करना, आपके गैर हाजिरी में हम उठा रहे हैं। और उसने वो किताब खोला, क्या लिखा था उसमें? हर वेद शास्त्र का सार गुरुजी ने कहा। जब उसने एक पन्ना पलटाया और देखा तो पूरे पन्ने पर एक अक्षर लिखा था, राम। क्या लिखा था? राम। आगे दूसरा पन्ना पलटाया, दूसरे पन्ने में भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राम। तीसरा पन्ना, उसमें भी लिखा राम। इतने जितने पन्ने थे सब पलटाते गए, आखिरी पन्ने तक लिखा था राम। किताब बंद की, गुरुजी आ गए। सेवक ने प्रणाम किया, बोले गुरुजी संसार झूठ बोलता है, आप भी झूठ बोलते हो क्या? बोले क्यों भैया, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। बोले नहीं गुरुजी, आपने तो हमको कहा आपके किताब में हर वेद ग्रंथ शास्त्र का सार लिखा हुआ है। हमने तो खोल कर देखा, उसमें तो केवल एक ही अक्षर लिखा था, क्या? राम। तो गुरुजी हंसने लगे, हंसने लगे, बोले भैया तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई अभी अधूरी है, तुम पढ़ रहे हो। अरे हमने सब शास्त्र वेद ग्रंथ सब पढ़ लिए। उस गुरुजी ने कहा मैंने सब पढ़ लिया, सब पढ़ पढ़ कर जब ये ज्ञान आया तो पता चला भैया हर वेद का, हर शास्त्र का, हर सत्संग का, हर संत का जो सार है वो प्रभु का नाम राम है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके अलावा और कुछ नहीं। पर ये समझने के लिए भी गुरुजी ने कहा तुमको पहले गीता पढ़नी पड़ेगी, तुमको रामायण पढ़ना पड़ेगा, तुमको भागवत पढ़ना पड़ेगा। अब अगर कोई कह दे ना सब सार तैयो या साईं ऐसा राम 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 जप्यो, तो उसकी वैसी श्रद्धा नहीं बनेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो ग्रंथ, ये जो कथाएं होती हैं क्यों होती हैं? भक्तमाल में लिखा है कि भक्तमाल की कथा क्यों लिखी गई? बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों लिखी गई भक्त और भगवान की कथा? ताकि हम और आप इस कथा को सुने और समझे कि प्रेम कैसा होता है, भक्ति कैसी होती है। नाम तो जपना है, ये आपको हमको छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, पर उस नाम में भाव कब आएगा? जब हम सत्संग सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।